हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के 90 डेज प्लानर सीरीज में। आज हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन भारत के डे 16 को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण तथा विद्वानों के मत का मिलान करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण 2500 बीसी से 1700 बीसी माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 बीसी से 2700 बीसी माना है। जॉन मार्शल ने 3250 बीसी से 2500 बीसी माना है। ऑनेस्ट मैके ने 2800 बीसी से 2500 बीसी माना है। रेडियो कार्बन 14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से गलत कथन को चुनना है। तो आंसर हो जाएगा बी, गलत है। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है क्योंकि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का उपयोग किया जाने लगा था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार था जो भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैली हुई है। तीसरा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, लोथल, रंगनाथ राव, धौलावीरा जगपति, जोशी, कालीबंगा, अमलानंद घोष और बनावली आर.एस. बिष्ट। अगला देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1953 ईस्वी में किया। यह गुजरात में खंबात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 ईस्वी में किया। यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1974 में किया। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्थल और नदी है, तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर नदी। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह सतीवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात के खंबात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। दामाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडा नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य है? तो आंसर हो जाएगा ए। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, पशुपति महादेव की मुहर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति तथा घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। पुजारी की पत्थर की मूर्ति का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य, एक विशाल सभा भवन, घोड़े के दांत के अवशेष, चिमनी के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, 7 हवन कुंड, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, चना तथा सरसों की फसल, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल इत्यादि प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य चनोदरों से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक और कंगे के साक्ष्य इत्यादि मिले हैं। धौलावीरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, यह मेसोपोटामिया की मोहरों के स्वरूप बेलनाकार मोहरें मिली है, ये गलत है। धौलावीरा गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला राखीगढ़ी है। यहाँ 3 टीले मिले हैं। तीसरे टीले को मध्यमा कहा जाता है जो पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के मध्य स्थित है। मेसोपोटामिया के मोहरों के समान बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से मिली है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, युगल शवादन, कालीबंगा। हड़प्पा से R37 समाधि
अन्नागार, श्रमिक आवास, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, मातृदेवी की मृण मूर्ति इत्यादि मिले हैं। चनोदलों से 4 पहियों वाली गाड़ी, मिट्टी के मोड़ की तरह एक आकृति, वक्राकार ईंटें इत्यादि प्राप्त हुए। युगल समाधान, अग्नि वेदिकाएं, मानव निर्मित बंदरगाह, बाजरे तथा चावल के साक्ष्य, शतरंज का खेल, फारस की एक मुहर इत्यादि साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। हड़प्पा स्थल और स्थिति दिए गए हैं, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सुरखोर्दा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो के सामने सिंधु के पूर्वी तट पर है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव है। इसके खोजकर्ता R.S. बिष्ट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानगार को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य, सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर, विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मूर्ति इत्यादि साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा था। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की क्या क्या विशेषताएं थी? तो आंसर हो जाएगा बी। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक आवास को सड़क के नालियों से जोड़ा गया था। इसकी सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। प्रत्येक शहर में महल के नीचे एक निचला शहर होता था जो आज नागरिकों द्वारा बनाई गई ईंटों के संरचनाओं से बना होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्न भंडार के महल भी मिले हैं। इमारतों और पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। इमारतों में जो है पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर को चुनना है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी, पशुपतिनाथ, सूर्य, जल, पृथ्वी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को प्रमुखता देवता माना जाता था। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी, पशुपतिनाथ, सूर्य, जल, पृथ्वी, लिंग, वृक्ष और प्रकृति देवी की पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को प्रमुख देवता माना जाता था। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि सिंधु लिपि आमतौर दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी। कुछ अपवाद भी है जिनमें लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। हालांकि अभी लिपि समझ में नहीं आई। लिपि में जानवरों, मछलियों और मानव आकृति के विभिन्न रूपों के डिजाइन भी शामिल थे। यह मुहर टेराकोटा की गोलियों आदि पर खुदा हुआ था। अगला है हड़प्पा सभ्यता की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उपयुक्त में से कितने कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, सभी 3। कालीबंगा से मटर और सरसों 2 फसल के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, जिसे पता चलता है कि यहाँ के लोग अनाज का भंडारण भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किसान नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे तथा मार्च अप्रैल में काट लेते थे। उपजाऊ मृदा होने के कारण इस सभ्यता में कृषि का महत्व अधिक था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे? तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भू-तात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक स्थिरता, महामारी एवं साधनों का अधिक उपयोग। मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है। जॉन मार्शल ने बाढ़ को, ऑडेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को, T.H. लैम्ब्रिक ने जनसंख्या वृद्धि को पतन का कारण माना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 4। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। नगरों में भवन ग्रिड की तरह व्यवस्थित है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसमें लोहे की जानकारी नहीं मिली थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, 3142। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगन, जुता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनावली, पक्की ईंटों की बनी हुई हल। अगला देखते हैं। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है सही हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, सभी 4।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से आभूषण मिले हैं, कपास की खेती के साथ मिश्रित खेती, गेहूं और चना के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी, धातु और मिट्टी आदि के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर किसके मिलान सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, एम.आर. साहनी, बाढ़, ये गलत है। अगला लिखता है, हाल ही में किस आईआईटी कॉलेज ने यह कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, तो आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी खड़गपुर। अगला लिखते हैं, कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री कहलाया है, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को संयुक्त रूप से वेदत्री कहते हैं क्योंकि इन तीनों वेदों की विषय वस्तु लगभग एक प्रकार है, जैसे यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, देवताओं की प्रार्थना, संगीत, गायन इत्यादि। जो कि अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि, तंत्र, मंत्र, वशीकरण इत्यादि शामिल है। इसके अलावा अथर्ववेद को मूलतः लौकिक वेद अर्थात सामान्य व्यक्ति से संबंधित माना जाता है, जबकि वेदत्रीय परलौकिक विषय वस्तु से संबंधित है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऋग्वैदिक समाज का स्वरूप कबीलाई था। युद्ध के समय राजा अपनी प्रजा की रक्षा और कबीले का नेतृत्व करते थे। युद्ध में पैदल सेना के साथ 2 रथ और घोड़े का उल्लेख मिलता है। आर्य अलग अलग जगहों से भाड़ा था, इनकी भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, आंसर हो जाएगा ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये इसके क्रम है। प्रत्येक वेद के 4 अपविचार है, संहिता, मंत्र और आशीर्वाद। ब्राह्मण वेद का सरल भाषा में अनुवाद है, अनुष्ठानों, समारोह और बलिदानों की व्याख्या है। शिष्यों द्वारा जंगल में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान को संकलन अरण्यक कहलाता है। अरण्यक को वन पुस्तक भी कहते हैं। यह दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांतों से संबंधित है। एकांत में गुरु एवं शिष्य, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। कथन 1 और 4 जो है सही है, 2 और 3 गलत है। ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता था। हालांकि ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद का 4था मंडल कृषि के लिए समर्पित है। इस मंडल में पृथ्वेन्यु नामक पुरुष का उल्लेख मिलता है, जिसे भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता था। 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित है। 7वें मंडल में उल्लेख है कि दशराज युद्ध 2 वर्गों के बीच हुआ था। एक वर्ग में त्रिशु या भारत वंश का आर्य राजा सुदास था, जबकि दूसरे वर्ग में कुल 10 राजा थे, जिसमें 5 गैर आर्य राजा थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 सही है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध परुशनी नदी, रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई। 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है। इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त तथा विवाह सूक्त का वर्णन है। भारतीय इतिहास में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में हुआ है। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है, तो केवल 2। यजुर्वेद 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है। इस प्रकार यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वाजसेनीय संहिता भी है। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, कान और माध्य दिन। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग है, काठक, कपिस्टिल, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का विषय वस्तु यज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान प्रथा इत्यादि के बारे में। सामवेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, सभी चार जो है कथन वो जो है सही है। सामवेद में 1549 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, अर्थात यह वेद लगभग ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद को 3 भागों में बांटा गया है, कौथुम, रानायनीय, जैमिनी। जैमिनी नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया। कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि ने भी दिया है। इनमें से कौन सा अथर्ववेद का विषय वस्तु है, तो आंसर हो जाएगा सी। अथर्ववेद सामान्य जनता से संबंधित है। अथर्वा तथा अंगिरस नामक 2 ऋषियों ने अथर्ववेद का संकलन किया। अथर्ववेद को अथर्वगिरीश वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद के 2 भाग है, मौनक तथा विप्लाद। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्मा, औषधीय जानकारी, कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने के लिए मंत्र इत्यादि की चर्चा है।
ऋग्वेदिक काल के नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कथन 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नदी सूक्त है जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु, झेलम, चिनाब, नावी, व्यास, सतलज, सरस्वती का 2 बार उल्लेख है। अंततः यह क्षेत्र ऋग्वेदिक कालीन आर्यों के निवास का प्रमुख केंद्र बिंदु था। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, संगीत की देवी इत्यादि कहा गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक स्थान पर दिखती है, दूसरे स्थान पर अदृश्य हो जाती है। अफगानिस्तान की 4 नदियां कुमा, क्रुमु, सुवास्तु, गोमती का उल्लेख है। ऋग्वेद में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। ऋग्वेदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था। समाज का स्वरूप मूलतः कबीलाई था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द निप्त का प्रयोग होता था। ऋग्वेदिक काल के लोगों को हिमालय, पर्वत, समुद्र, मरुस्थल के साथ ही गंगा एवं यमुना जैसी नदियों के बारे में जानकारी थी। ऋग्वेदिक काल में अनुलोम विवाह का तात्पर्य क्या था? आंसर हो जाएगा ये, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह। ऋग्वेदिक लोग विवाह को धार्मिक कार्य मानते थे। ऋग्वेद में कई जगह अंतर्जातीय विवाह का भी उल्लेख मिलता है। यह अंतर्जातीय विवाह 2 प्रकार से होते थे। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था, जबकि निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। यह वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसमें आर्यों को गौर वर्ण तथा गैर आर्यों को श्याम वर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। आगे चलकर वर्ण का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाने लगा तथा उसके बाद वर्ण का प्रयोग जाति व्यवस्था के लिए होने लगा। अगला देखते हैं किसका मिलान गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, तूफान के देवता अग्नि। तूफान के देवता मारुत थे। ऋग्वेद के प्रमुख देवता जो है इंद्र थे। इसे पुरंदर कहा गया। यह बादल एवं वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था। यह मानव एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण जलानिधि देवता माने जाते थे। इसे ऋतुष्य गोपा अर्थात ऋतु का रक्षक कहा गया। इसे प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक माना गया है। अगला देखते हैं, आर्यों के मूल निवास को लेकर मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती तिब्बत, पेनका जर्मनी। अगला देखते हैं, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, कुल, ग्राम, विस और जीन। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, विस, जीन और राष्ट्र था, जिसका अध्यक्ष क्रमशः कुलप, ग्रामिणी, विस्पति, जनपति और राजा था। ऋग्वेदिक काल में राष्ट्र की क्षेत्रीय अवधारणा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। इस काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। ऋग्वेद में राजा की तुलना इंद्र और वरुण से की गई है। अगला देखते हैं, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने युग में सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है। इसमें नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। अस्थोमा सदगम्य एक मंत्र है जिसे वृद्धेयर उपनिषद से लिया गया है। निम्न कथनों में सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य सतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक वृत्तकाय है। वैदिक वारम्य के अनुसार अनेक ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। उपनिषदों को पहले वेदांत कहा जाता था क्योंकि वैदिक काल के अंतिम चरण को दर्शाते हैं, और दूसरा क्योंकि वे वेद के अंतिम उद्देश्य को प्रकट करते हैं। गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़ा है। इसमें अश्वमेध जैसे यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, परंतु वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को निषेध किया गया। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 3। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण नामक प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख
किया गया है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, विदित का उल्लेख 122 बार और गण का उल्लेख 46 बार किया गया है। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार के बर्तन से परिचित थे? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के बर्तन से परिचित थे: काले और लाल रंग के मिश्रित मृदवान, काले रंग के मृदवान, चित्रित धूसर मृदवान और लाल मृदवान। लाल मृदवान सबसे लोकप्रिय था और लगभग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। हालांकि इस काल की सबसे विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों को चित्रित धूसर बर्तन के रूप में जाना जाता है। लाल मृदवान का उत्तर वैदिक संस्कृति और उसके अनुष्ठानों से गहरा संबंध था। धार्मिक समारोह के दौरान देवताओं को भोजन और तरल पदार्थ चढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर वैदिक काल में राजा वाजपेयी यज्ञ क्यों करवाते थे? तो आंसर हो जाएगा बी। वाजपेयी यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यह यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाता था। राजसूय यज्ञ कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करता था। यह यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था। अश्वमेध यज्ञ यह जो है राज्य का विस्तार करने के लिए किया जाता था, जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता था। उसके पीछे एक सेनापति भी नियुक्त किया जाता था। घोड़े को रोकने पर जो है युद्ध होता था। मिलान करना है तो आंसर हो जाएगा बी। सांख्य दर्शन कपिल, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन थे। इसे शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। मीमांसा का मूल अर्थ तर्क करने और अर्थ लगाने की कला है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल की विभेदक विशेषता कौन सी है? तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 1। उत्तर वैदिक काल की विभेदक विशेषताएं: आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार है। प्रारंभिक वैश्विक युग के दौरान आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में बस गए। उत्तर वैदिक काल में आर्य आगे पूर्व की ओर आर्य जो है आगे पूर्व की ओर चले गए। सतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्वी गंगा के मैदानों में विस्तार का उल्लेख है। आर्यों ने इस काल में यमुना और गंगा नदियों द्वारा पोषित समृद्ध मैदानों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। उत्तर वैदिक साहित्य में कई आदिवासी समूह और राज्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौन सा जो है कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी। 3 पगों में 3 लोग को माप लेने के लिए ब्रह्मा को सूर्यवंशी कहा गया है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी। केवल जो 1 जो है सही है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी। ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया, जबकि पुरुषों को समस्त दुखों का निवारक बताया गया। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को शराब, जुआ और विष के समान एक बुराई के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख पदाधिकारियों की सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा ए। भागदूत कोषाध्यक्ष, संग्रहित कर एकत्र करने वाला। पालागल जो राजा को हंसाता था। कौभिकतर राजा को शिकार करने में मदद करने वाला। अगला देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में बोधिसत्व शब्द का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए। बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व कोई भी व्यक्ति होता है जो बुद्ध की और अग्रसर होता है। महायान बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व किसी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक सहज इच्छा और दयालु मन बोधिसत्व उत्पन्न किया है। महायान संप्रदाय के अनुसार बुद्ध निवान प्राप्त पहले व्यक्ति नहीं थे। उनसे भी पूर्व अनेक व्यक्ति निवान प्राप्त हो चुके थे। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। बुद्ध के पिता का नाम वर्धमान था, ये गलत है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदर्शन था। माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु होने के कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। गौतमी प्रजापति बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला थी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज एडविन हॉर्नल ने कहा था। कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 4।
गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कत्तक था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। मिलान करना है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 2 3 4। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व राजगीर में अजातशत्रु के समय हुआ। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के समय हुआ। इसके अध्यक्ष समाकमी थे। तृतीय बौद्ध सम्मेलन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे। चौथा बौद्ध सम्मेलन 1 ईसा पूर्व कुंडलवन में कनिष्क के समय हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ, चैत्य और विहार से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संघ का तात्पर्य बौद्ध भिक्षुओं का समूह। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल है। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिद्ध तथा उपासक में वर्गीकृत किया है। संघ में महिलाओं और पुरुष दोनों होते थे और इनके लिए अलग अलग विहार होते थे। बौद्ध भिक्षु वर्ष के 8 महीनों में विभिन्न स्थलों पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे एवं वर्षा काल के 4 महीने एक स्थान पर रहकर साधना एवं आत्मचिंतन करते थे। जिनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4 गलत है। त्रिपिटक की रचना 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में हुआ। त्रिपिटक ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक इत्यादि जानकारियों का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में ऐसी शिक्षाओं तथा उपदेशों का संग्रह किया गया है जो स्वयं भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं। विनय पिटक में बुद्ध भिक्षुणियों के आचार व्यवहार संबंधी नियमों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के दर्शनात्मक विचारों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया गया। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इसे क्षणभंगुर दुनिया में मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य जो है दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध के जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का क्या कारण थे? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर को बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। बौद्ध धर्म में छोटे और कमजोर लोगों के प्रति मित्रता और करुणा के भाव का महत्व दिया गया। वैश्विक कर्मकांड में बुराइयां होने के कारण वैश्य क्षेत्रीय का भी झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। वैश्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते जा रहे हैं। उन्हें सामाजिक श्रेष्ठता के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में शूद्रों, महिलाओं सबको अपनाया गया और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। इस अवसर पर त्रिपिटक के किस भाग की रचना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक। तीसरी संगति के अवसर पर अभिधम्म पिटक की रचना हुई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक में पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन आदि विषयों का विवेचन है। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों का विवेचन है। इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानता को नहीं दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसार एक ही समय में हुआ था। दोनों का उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था। अंत में दोनों में बहुत सी बातें की समानता है, परंतु इनके बीच असमानता भी देखी गई है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को निवारण कहा गया और जैन धर्म में इसे कैवल्य कहा गया है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। यहाँ बौद्ध धर्म में कैवल्य कहा गया है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म को किस राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 3 और 4। बौद्ध धर्म का संरक्षण अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क ने दिया। कनिष्क जो है महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय कुंडलवन में हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। आंसर हो जाएगा बी। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बौद्ध धर्म के पतन के कारण
हिंदू धर्म में सुधार, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार, राज्य की सहायता का ना मिलना, मुसलमानों का आक्रमण, हिंदू उपदेशकों का आना। स्यादवाद का सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। स्यादवाद विचारों की बहुलता के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य के कई पहलू होते हैं। व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि एवं सीमित ज्ञान के कारण सत्य के पूर्ण स्वरूप को देखने के बजाय सत्य के कुछ ही पहलुओं को देख पाता है। केवल प्राप्त व्यक्तियों अर्थात पूर्ण ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही इसे जान सकते हैं। शेष व्यक्ति केवल सत्य के कुछ निश्चित स्वरूपों को ही जान पाते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? सम्यक विचार। जैन धर्म निवान की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न के मार्ग का अनुसरण करने पर बल देता है। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्मिलित है सम्यक ज्ञान अथवा शंका रहित ज्ञान, सम्यक दर्शन अर्थात तीर्थंकर के उपदेश का पूर्णतः पालन करना, सम्यक चरित अर्थात सुख एवं दुख में समान व्यवहार करना अर्थात तटस्थ रहना। महावीर के जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कितने कथन सही हैं? तो आंसर हो जाएगा केवल 2। महावीर जैन का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के यात्रिक वंश में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कुंडग्राम के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर यह चक्रवर्ती राजा बनेंगे या परमज्ञानी सन्यासी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 ईसा पूर्व हुआ था। पार्श्वनाथ के बारे में ब्राह्मण साहित्य में उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह है, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचार्य को महावीर ने जैन धर्म में के सिद्धांतों में जोड़ा। कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। दिगंबर का अर्थ है दिशा और अंबर अर्थात जिसकी चारों दिशाएं ही कपड़े हों। इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म की यह शाखाएं महावीर जैन के मूल विचारों से प्रेरित हैं। उसके अनुयायी कपड़े नहीं पहनते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आंसर हो जाएगा तीनों कथन जो है सही है। तीर्थंकर आध्यात्मिक शिक्षक होते थे जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किए और दूसरों को मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है। मोक्ष जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से पूर्णतः मुक्ति की स्थिति है। यह सभी कर्मों के उन्मूलन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अहिंसा जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है। इसका अर्थ मनुष्यों, जानवरों और पौधों सहित सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा है। जैनियों का मानना है कि सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और उनके साथ दया का व्यवहार किया जाना चाहिए। मिलान करना है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। भगवान अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अरिस्टोनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर जैन थे। तीर्थंकर को जैन धर्म में शिक्षण देवता कहा जाता था। जैन धर्म में माना जाता है कि प्रत्येक ब्राह्मण युग में 24 तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विचारधारा के बीच अंतर के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं। जैन धर्म विश्वास करते हैं। जैन धर्म देवता को चिन्ह से नीचे रखा गया है। जैन और बौद्ध धर्म समान रूप से शारीरिक सुखों का योग करने के बजाय उनके त्याग करने पर बल देते हैं। महावीर जैन के अनुसार मनुष्य में सांसारिक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए बल्कि अपने गृह त्याग कर एक भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए जैन धर्म को एक भिक्षु धर्म के रूप में स्वीकारा जाता है। इसी संदर्भ में जैन धर्म बौद्ध धर्म से कठोरता भी दर्शाता है। जैन धर्म के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो प्रमुख सभी है। अशोक, कनिष्क आदि कई महान राजा थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया, परंतु जैन धर्म को ऐसे राज्य के संरक्षण नहीं मिला। जैन धर्म के पतन का मुख्य कारण इस धर्म का राज्य आश्रय न मिलना था। जैन धर्म में व्रत
काम, मृत्यु, त्याग, उपवास, कोशिका विसर्जन, आश्रित आदि के पालन पर जोर दिया गया। परंतु सामान्य गृहस्थ के लिए इस प्रकार का तपस्वी जीवन जीना संभव नहीं था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।